नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद खान और आप देख रहे हैं जुर्म की तफ्तीश। नाज़रीन, पंजाब के एरिया मंडी बहाउद्दीन में शादी की तकरीब को मातम में तब्दील कर दिया गया। क्यों वहां पे इतनी फायरिंग की गई, क्या वजह बनी? आए हमारे साथ जो सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, अब आए उनके पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि शादी की तकरीब जहाँ पे खुशियों का क्या खुशियाँ मनाई जा रही थी, अचानक ही मातम में क्यों तब्दील हो गई? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा शाहजी, ये मंडी बहाउद्दीन में क्या वाक़या हुआ कि शादी की तकरीब को उन्होंने मातम में तब्दील कर दिया? ये वाक़या जो है ना मंडी बहाउद्दीन के शादी हाल में पेश आया कि बारात वाले दिन जब इस तरह बारात आई है, थोड़ी देर बाद वहाँ पे कुछ लोग आते हैं और फायरिंग करते हैं और जो है ना, और फायरिंग इस तरह होती है कि खुलेआम फायरिंग होती है और वो करके भाग जाते हैं। तो उसमें तकरीबन काफ़ी लोग ज़ख्मी भी होते हैं। फिर एक की जाती है, पता लगता है इधर उधर से कि कुछ अर्सा पहले जो लड़का है जिसकी शादी थी वो इनके बंदे को कत्ल करके इटली चला जाता है। इनकी बरादरी का या इनका भाई था, उसको कत्ल करके ये इटली चला जाता है। इटली से ये वापस आया अपनी शादी के सिलसिले में, यहाँ पे आके वो रुका और जिस तरह फंक्शन आया लाजमा था उन्होंने भी कोई की होगी कि ये कब आया, क्या मौका उनको रेकी कर रहे होंगे उसकी, ऐसे ही हुआ। तो उसके बाद ये शादी वाले दिन जो है इसके ये उन्होंने जाके फायरिंग की, जिसमें इसका लड़के का भाई दूल्हे के आगे आ गया, ठीक है ना, जो दूल्हा था उसके आगे भाई आ गया, उसकी लगी। यानी कि जो मुखालिफ पार्टी फायरिंग कर रही थी तो फायरिंग के दौरान दूल्हे के आगे उसका भाई आ गया कि उसकी जान बच जाए, लेकिन फिर भी दूल्हे को भी काफ़ी गोलियां लगी। इस वक्त 3 से 4 लोग जो है ना वो शदीद ज़ख्मी हैं और 2 की तो इतलात कन्फर्म है, तीसरी की भी आ गई है कि शायद 3 लोग जो है ना वो इस दुनिया से चले गए हैं इस वाक़े में। तो लाजमत जब गोली चलेगी तो उसमें नाम थोड़ी लिखा होगा कि ये इसके है, इसको ही लगेगी। वो तो अंधाधुंध जब फायरिंग होगी तो उसमें कई लोगों को गोली लग सकती है। उसमें शादी ब्याह पे आपको पता है कि लेडीज़ भी होती हैं, बच्चे भी हैं, सारे हैं। तो वो ऐसे स्टेज के इर्द गिर्द ही सारे खड़े होते हैं दूल्हे को और दुल्हन को देखने के लिए। आजकल नया ट्रेंड है जैसा मोबाइल्स वगैरह से सब बंदा अपनी अपने मोबाइल से वीडियोस बना रहा होता है। तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे जो है ना हंगामी हालात हुए और ये स्टोरी इस तरह चली। लेकिन फिर हमने भी इसकी तहकीक वगैरह की थोड़ी सी कि यार ये क्या है, वहाँ पे बंदों से रब्ता वगैरह हुआ, जो हमारे ज़राए थे उनसे हमारी हुई। तो ये पता लगा कि जो लड़का था उसको कुछ अरसे पहले जिन्होंने अब मारा है ना, उन्होंने ही इनके जो थे ना चचा, जो लड़की का वालिद भी है जिसके साथ उस लड़के की शादी हो रही है, उनको भी कई साल पहले जो है पहले उन्होंने कत्ल किया और फिर दोबारा इनके ऊपर ये हमला हुआ। और मज़ेदारी की बात यह है कि वो कहते हैं कि इन्होंने मारा, लेकिन जो कि चेक किया वहाँ से लोगों से बात हुई है वो पता लगा ये 1 साइडेड ही अभी केस लग रहा है। इन्होंने इनकी तरफ से कोई बंदा उनका नहीं जो कहा जा रहा है कि जनाब जी कि ये मार के चला गया था, ऐसी कोई उसमें हकीकत अभी हकीकत नहीं है जो हमारे ज़रा हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता ज़रा बात वगैरह होगी और ज़रा तफसीलन होगी तो और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। अभी जो है कि वो यही लग रहा है कि ये 1 साइडेड केस है, ये जो है एक ही तरफ से है। वो 4 लोग थे जो बाइक पे आए और आए हैं और आके उन्होंने पहले फायरिंग की और पूरा तहकीक करके एंटर हुए हैं। यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के नासिर वसाल साहब भी थे, ठीक है, और वो जैसे ही निकल के गए हैं तो साथ ही जो है ना ये हमलावर एंटर हो गए हैं। अच्छा शाहजी, जहाँ पे ये सियासी लोग भी आए हुए हैं तो वो असला लेके कैसे चले गए अंदर? असल में वो वेट करते रहे ना, वो पूरी कहते हैं ना फील्डिंग लगा के बैठे हुए थे। जैसे ये निकल के गए हैं, लाजमी बात है जब ये अंदर होते तो फिर हालात कुछ और होते, ठीक है। लाजमी बात इनकी गार्ड भी होते हैं, इनकी सिक्योरिटी भी होती है और कोई पता नहीं ये भी समझा जाता है कि शायद हमला ही इन पे हुआ है। तो वो इनका उन्होंने वेट किया, ये जब चले गए हैं और उसके बाद जो है वो अंदर गए हैं और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की है, जिसकी वजह से जो है जो भी इत्तला आ रही है, क्योंकि अभी जो हम वहाँ पर रब्ता कर रहे हैं, जो हमारी बात वगैरह हो रही है, लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। लोग भी जो है ना सही बात अभी नहीं बता रहे क्योंकि घबराए में है, परेशान है। अब ये सीसीडी जो है माशाल्लाह से वो इस पर करेगी और लाजमी बात है इनको नहीं छोड़ेगी और इनका ऐसी की तैसी इनकी हैप्पी बर्थडे टू यू हो जाना इनके साथ। पंजाब का एरिया और सीएम पंजाब का एरिया में ऐसी वारदात हो जाए ये तो नामुमकिन की बात है इस दौर में। फिर तो ऐसी की तैसी होनी है इनकी
और इनको जो है ना, और कार्रवाई शुरू भी हो चुकी हुई है काफ़ी हद तक। इनके जो जिन्होंने ये हमला किया है, हमलावर हैं, इनके घरों की पूरी ऐसी की तैसी उन्होंने फेर दी है, और कुछ अरसे में ही, कुछ देर में ही, समझे कि कुछ दिन में ही घरों की ऐसी तैसी मतलब मलिया मेट कर दिया घर हो गए में। और यानी कि सब इदारे भी चौकस हैं, उन्हें पता है कि लाजमी बात है इस वक्त जो है सीएम पंजाब जो है, आपको पता है, वो तो इस मामले में बिल्कुल भी वो नहीं है। असल में सीसीडी बनाने का मकसद ही यही है कि ये गुंडागर्दी है, ये जो इस तरह के लोग हरकतें करते हैं, असला दिखा रहे हैं, गाड़ियों में फिर रहे हैं, ये लहरा रहे हैं, ये सब चीज़ें बंद हैं। इसके ऊपर तो सख्ती बहुत ज़्यादा है। और ये देखें, इतना बड़ा वाक़या हुआ है, शादी के ऊपर आते सार 4 बंदे आते हैं मुसल्ला, और आके वो फायरिंग करके चले जाते हैं। 2 ग्रुपों की लड़ाई में की वजह से जो लोग बीच में, कहीं देखें महल्लेदार हैं, कोई रिश्तेदार हैं, कोई अजीज़ हैं, कोई दोस्त हैं, कोई भी आया होता है शादी में, तो वो तो बेचारा रगड़ा जाएगा। ऐसे तो कल को कोई किसी की शादी में जाते हुए घबराएगा, यार ये इनके हालात सही नहीं है, ये दुश्मनदार लोग हैं, इनकी शादी में नहीं जाना, हमला हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। तो ये बड़ा मुश्किल है, इस चीज़ को देखा जाएगा। लाजमी बात है सीसीटीवी इसको छोड़ेगी तो नहीं। और इन लोगों के साथ जो ये 4 लोग आए हैं, ये कुछ दिन में आपको इसकी इंफॉर्मेशन में आया, आपको दे रहा हूँ, एक प्रोटेक्शन बता रहा हूँ कि इनका ऐसे की तैसी हो जानी है। यानी कि इनके भी या नेफे में पसोल चल जाएगी, या इनके साथी छुड़ाने आए और इनका भी ऐसे ही है। वैसे करना तो इनको चाहिए कि सरेआम इन ऐसे लोगों को ना फांसी देनी चाहिए, ख़ास तौर पे जो ये हरकतें कर रहे हैं, ताकि जो दूसरे हैं उनके लिए एक जो है ना सबक, इबरत का निशान हो, सबक मिले उन्हें कि ऐसी कोई हरकत नहीं करनी है। और हमारा कल हो गया है। अब देखिए ना, अब अमेरिका में या कहीं भी आप बाहर के मुल्क हम ले लेते हैं, लेकिन हमारा उनके साथ मुकाबला तो नहीं है, लेकिन एक जनरल बात कर रहा हूँ आपसे कि वहाँ पर यू से आगे बात नहीं जाती। यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो यानी कि मुँह ज़बानी बात, एक दूसरे फासला रख के या एक दूसरे को ऊपर हाँ, हाथ राजी या कोई किसी चीज़ का इस्तेमाल, इस तरह की कोई चीज़ होती नहीं है वहाँ पे। तो वो जो है सारी चीज़ें जो है ना देखी जाती है। और यहाँ पर सबसे पहले आप पिस्तौल निकाल लेते हैं, ठीक है, शादी में आगे आप इतनी बड़ा वारदात करके जा रहे हैं। 4 बंदे आए, पूरी शादी में क्या सिक्योरिटी होगी हॉल के अंदर। उन्होंने पूरी की कि लड़का कब आ रहा है इटली से, वो इटली से आया, उसकी शादी तय थी, उसने जाना था, वो वहाँ पे हाल पे पहुँचे हैं, और हाल में उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग किया, जिस पे स्टेज के ऊपर कई लोग ज़ख्मी हुए हैं। अब अभी इतला 7-8 की है, हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो, क्योंकि हाल खचाखच भरा होता है। किस किस को लगे भी तो ये नहीं पता चलेगा किस किस को ज़ख्मी हुए हैं, कौन कहाँ पे है, कौन कहाँ। और कई लोग वैसे भी डर जाते हैं ना, कई लोग तो वैसे ही खौफजदा हो जाते हैं कि यार हमारा नाम ना आ जाए, ऐसे ही हमें बीच में घड़ीस लेंगे या कोई मसला हो जाएगा, हम बीच में आते ही नहीं हैं। क्योंकि पाकिस्तान में थोड़ा सा निज़ाम और है, तो इस वजह से अब बाहर में देखे कोई किसी को हाथ नहीं लगा सकता, बस यू दूर, वो भी थोड़ा सा फासला रख के यू तक बात जाती है, हाथ तक पहुंचने की या हाथ लगाने की बात ही नहीं है। ये यहाँ पे आप ये देखें, इंशाल्लाह ताला सीसीडी इस पे कर रही है काम, और ये बहुत जल्द जो है इसका जो है ना, ये 4 बंदे जो हैं इंशाल्लाह ताला। जी नाज़रीन, ये जो मंडी बहाउद्दीन के इलाके में जो हाल में जो फायरिंग की गई, और जो दूल्हा समेत को उसका जो भाई था, दूल्हे को जो फायर लग रहे थे, तो उसका भाई दूल्हे की जान बचाते हुए उसके आगे आ गया और उसने फायर की जो गोलियां थी अपने ऊपर ले ली। वो भी शदीद ज़ख्मी है। जो उसका जो भाई था वो तो सुना है कि उसकी डेथ हो चुकी है, लेकिन जो दूल्हा है वो शदीद ज़ख्मी है। और इसके अलावा जो 3-4 अफराद हैं वो भी ज़ख्मी हैं, और इसके अलावा जो 3 अफराद हैं, तकरीबन जो ज़राए जो कह रहे हैं कि वो 3 अफराद की डेथ हो चुकी है। और जो कहा जा रहा है, ये भी जो हमारे साथ जो हमारे कहते हैं एनालिस्ट हैं सैयद हैदर शाह साहब, उन्होंने भी बताया जो जिन्होंने हमला किया है उनके घरों को मसमार कर दिया गया है, यानी कि उनके घरों को भी ख़त्म कर दिया गया। और जो वहाँ के जो हालात हैं, मंडी बहाउद्दीन के लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं, घबराए हैं, जो अभी तक सही वहाँ से इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा लोग सामने आते जाएंगे और जो सही हकीकत है वो भी सामने आ जाएगी। कहा ये जा रहा था पहले कि जो लड़का जो इटली चला गया था उसने पहले जो जिन्होंने अब हमला किया है उनके किसी ख़ानदान के अफराद को कत्ल करके फ़रार हो गया था, लेकिन कुछ ज़राए ये कह रहे हैं कि ये बात गलत है, उन्होंने ऐसा कोई अटैक नहीं किया। लेकिन जो अंदर की जो हकीकत बात है वो आने वाले दिनों में सामने आएगी, तो हम आपके सामने वो भी असल जो वक़ूआ है वो भी रखेंगे कि असल वजूहात क्या बनी। इसी के साथ मुझे और मेरे मेहमान को दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अब तक अस्सलाम वालेकुम।